वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 57 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 58 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सलूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 58 प्रश्न क्या कहता है। यदि इससे पहले का प्रश्न आप अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न है 3.4567 का स्क्वायर माइनस 3.4533 का स्क्वायर बट्टा में है 0.0034 का सरलीकरण। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ेंगे ऊपर वाले को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो सबसे पहले जोड़ना है ए प्लस बी, दोनों को जोड़िए। 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 6 3 9, ये यहाँ से लेके 10, 5 5 10 और 1 11, फिर 4 4 8 और 1 9, पॉइंट है तो पॉइंट 3 3 6। ओके, और गुना तो गुना, घटाना है एक बढ़िया। 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0.0। ओके, डिवाइड बाय 0.0034। नीचे वाला देखिए और ऊपर वाला देखिए एकदम सेम टू सेम है, तो कट जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में आएगा 2 जीरो, सॉरी एक पर क्या होगा 0, 4 जीरो, 3 4, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना बचेगा 6.91, ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। 59 प्रश्न है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा, किन संख्याओं के बीच होगा ये बताना है। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि एक डाटा जो होगा 10 के निकट होगा और दूसरा जो होगा किसके निकट होगा, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। ओके, तो ये 10 और किसके बीच होगा, तो -10 के बीच होगा, यानी कि -10 के स्क्वायर से लेकर और इसके और इस 10 + 10 के स्क्वायर के बीच में होगा, यानी कि ये जो डाटा होगा क्या होगा, -10 से +10 के बीच में, यानी कि -10 से +10 के बीच में। ये कैसे हुआ, तो कोई भी संख्या लीजिए, अगर -9 लीजिएगा आप, इसको स्क्वायर कीजिएगा ना तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, आप -2 का भी स्क्वायर लीजिएगा तो ये आएगा पॉजिटिव में 4, और हमको 100 तक के जाना है, यानी कि 100 क्या होता है 1 to 100। तो 1 से 100 तक के बीच में जो भी संख्या का स्क्वायर होगा, तो -10 से लेके +10 के बीच में जो भी संख्या होगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव ही वैल्यू देगा स्क्वायर करने पे, इसलिए -10 और 10 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 किसी संख्या के वर्गों का 3/5 126.15 है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या के वर्ग, तो कोई संख्या मान लीजिए x का वर्ग यानी कि स्क्वायर का 3/5 कितना है 126.15। पॉइंट हटाएंगे तो 1 पर 2 जीरो, 3 से इसको काट लीजिए, कितना बार में कटेगा 3 चौका 12, 3 दूना 6, 0 3 5 15। एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 42, 0.5 गुना में 5 बट्टा में 100 है तो 100। अगर इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इसको हटाते इधर से इधर आ जाएगा रूट। अब रूट के बाहर निकालना है तो 42 0.5 को पहले तोड़ लीजिए, 5 से 5 8 40, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 8 40, और ये आ जाएगा 2 0 5 चौका 20 और 5 से कम 5, 841। ओके, 841 किसका होता है, तो 29 का होता है। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। तो x बराबर कितना हो जाएगा √अंडर, इसको लिख सकते हैं 5 गुना में 29 गुना में 29, 5 29 29, और 1 5 पहले से मौजूद था तो 5 डिवाइड बाई 100। 2 5 के बदले 1 5 बाहर निकलेगा, 2 29 के बदले 1 29, और 100 का रूट निकलता है 10।
9×5 45 के 5, 5 दूना 10, 4 14 बट्टा में 10 है तो एक अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि 14.5, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 61, वह संख्या जिनका वर्ग 75.15 और 60.12 के बीच के अंतर के बराबर होगा। क्या कहा कि वह संख्या जिसका वर्ग, कोई संख्या मान लीजिए x का वर्ग, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, क्या कहता है 75.5 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर होगा। वर्गों के अंतर मतलब क्या, 75.15 का वर्ग और अंतर करना है 60.12 के वर्ग। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। तो एक बार जोड़ना है तो 5 और 2 7, 2.5 7 6 13, 135 पॉइंट इतना हो जाएगा। एक बार घटाना है, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 5 में से 0 जाएगा 5 ही रहेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, इतना हो गया एक्स स्क्वायर। अगर एक्स निकालेंगे तो ये रूट में जाएगा। ओके, चलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो भी नीचे में 2 0। ओके, अब इसका हम लोग को रूट के बाहर वैल्यू निकालना है, क्योंकि रूट के बाहर जब तक वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। तो चलिए रूट के बाहर में वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसको नीचे में कितना आ गया, 100 गुना 100, तो इसको 2 और इसको भी 2 0 कर लेते हैं। ओके, ऊपर में 15 0 3 को 15 0 3 ही रहने देते हैं। इसको तोड़ते हैं 135 27 को पहले। ओके, कितना से काटेंगे 135 27 को, 7 9 से कटेगा, 9 एक, देखिए 9 से पहले काटते हैं, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 4 5 45, 9 5 45, 0 9 3 27, यानी कि 15 0 3। तो इसको लिख सकते हैं 15 0 3 गुना में 9, और गुना में पहले से 15 0 3 था ही, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 0 3 यहाँ, 15 0 3 यहाँ, 2 को 15 0 3 है तो 1 को 15 0 3 तो निकल जाएगा। 9 का रूट निकलता है 3 डिवाइड बाई 2 को 100 है तो 100 बाहर आ जाएगा, गुना कर लीजिए, 3 तिहाई 9, 0 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 और 1 4, 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 45 0 9। आगे बढ़ते हैं। 62, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं के वर्गों का योग, एक संख्या x स्क्वायर, दूसरा संख्या 5 का स्क्वायर का योग कितना है, 386 है। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 386 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 3 तो 3, 361, x निकालेंगे तो रूट अंडर 361। 361 किसका होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 63, यदि दो संख्याओं के योग्य तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो दो संख्याओं का योग्य, तो x प्लस वाई बराबर 20 है और अंतर x माइनस वाई बराबर 8 है। हमको उनके योग्य वर्गों का अंतर पूछा है। वर्गों का अंतर मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पूछा है। तो देखिए यहाँ से x और y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। y से y कटेगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 8 28, तो x बराबर आ गया 14। ठीक है, x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y निकल कर आएगा, तो y कितना आ जाएगा, 6। चलिए इसी का स्क्वायर बताना है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 160 माइनस में 6 का स्क्वायर 36, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, 1 तो 1, 160 देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 64, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमको बताना है। तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो को कोई धनात्मक संख्या लीजिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं, इनका योग कितना है, 100 है। इन्हीं का वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 28 है। हमसे उसका संख्याओं का योग पूछा है, एक्स प्लस वाई कितना होगा, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 6 14, सॉरी 14,
देखिए दो को धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग, देखिए हमको पता है कि एक 36 और एक 64 को जोड़ने पे 100 पूरता है। तो 36 6 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 8 और 6 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 14। लेकिन आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 128 हो जाएगा। इधर 2 से ये कटेगा कितना बार में, 6 4 64। तो x बराबर करेंगे √64, √64 का मान 8। अब ये 8 किसी भी इक्वेशन में पुट करके और y निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर 8 8 64 एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं 64, तो इधर आएगा तो 100 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 36। वाई स्क्वायर बराबर 36, तो y बराबर कितना है √36 मतलब 6। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ऐसे ये जो 100 है ये लगभग प्रश्न में पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका याद ही कर लीजिए कि 8 और 6 के स्क्वायर का योग्य क्या होता है, 64 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 65 वह संख्या जिनके वर्ग संख्याएं 68 तथा 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है। वह संख्या जिनका वर्ग संख्याओं और देखिए क्या कहता है कि वह संख्या जिनका वर्ग, तो वह संख्या मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ओके, इनका वर्ग, जिनका वर्ग संख्याएं 68 तथा 32 के वर्ग, 68 का स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो एक्स स्क्वायर बराबर 68 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 8 कितना होता है 64, 64 का 4। अब 6 8 और 2 आपस में गुना कर दीजिए, 8 6 48, 48 दूना कितना होता है 96, और 8 6 48, 48 दूना 96, और हासिल कितना था 6, 96 4 100, 102 के 2 हासिल 10, 6 का स्क्वायर 36 और 10 कितना हो जाएगा 46, यानी कि 68 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 46, 24 यहाँ करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 2 को गुना कीजिए, 3 दूना 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 तिहाई 9 और 1 10, 10 24 हो जाएगा 32 का। घटा लीजिए, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 0 नहीं घटेगा तो 6 रहेगा, 10 में 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3600। x बराबर हो जाएगा ये √3600, √3600 का मतलब कितना हो जाएगा 6060, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। 66 777 तथा उसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंतर कितना होगा ये बताना है। तो एक संख्या आपको 777 दे रखा है और दूसरी संख्या कहा है कि इसके पास वाले पूर्ण वर्ग, तो इसके पास वाला जो वर्ग है उसका अंतर बताना है। तो हम लोग इसके पास में 777 के पास में देखते हैं कि किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर 625, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 का स्क्वायर देखिए कि कितना होता है, तो 8 8 64 के 4, 8 दूना 16 दूना 32 और 6 38 के 8, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, देखिए 784 हुआ। यहाँ 777, यहाँ 784, कहीं ना कहीं ये 28 का पूर्ण वर्ग है तो 784 घटा दीजिए। ओके, कितना जाएगा घटाकर 4 और इधर 3 7। आगे बढ़ते 67 यदि n पे पावर r माइनस टी एन प्लस 1/4 एक पूर्ण वर्ग हो तो t के मान क्या होंगे ये बताना है। तो देखिए r को हम लोग स्क्वायर में कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं स्क्वायर में, यानी कि r बराबर क्या लिख लेते हैं कि r बराबर 2 हो, ठीक है। तो n पे पावर 2 माइनस में टी एन प्लस में 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर, अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़े तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में 2ab होता है। ओके, क्या होता है माइनस में 2ab, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होता है प्लस 2 माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है नहीं पता है, लेकिन 2ab फार्मूला होता है तो 2ab हमको देखिए n स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, लेकिन 2ab का वैल्यू अभी तक नहीं मिला। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था n, इंटू में बी का वैल्यू क्या है 1/2 और बराबर इसके होगा, क्योंकि यही बचा हुआ है बीच में क्या है tn, n से n कटेगा 2 से 2 कटेगा तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 68
एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्याओं में पंक्तियों और स्तंभ में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे ये हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका रूट निकाल दीजिए 1369 का, क्योंकि क्या कर रहा है कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्ति और स्तंभ में रखना चाहता है। मतलब जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा, ठीक है। यानी कि जितना पंक्ति अगर 100 होगा तो स्तंभ भी 100 होगा। इसी को x किया, ठीक है। तो चलिए, अगर इस x और x को गुना किया जाए तो x स्क्वायर नहीं बन जाएगा। अगर x स्क्वायर बराबर इतना होगा, x निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। ओके, चलिए 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। 9 किस में आता है? या तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और नहीं तो 6 के स्क्वायर में, नहीं 7 के स्क्वायर में 9 आता है। 7 7 49। ओके, 13 देखिए किसके स्क्वायर के निकट है? तो 13 है 4 के स्क्वायर नहीं 3 के स्क्वायर के निकट। यानी कि या तो ये 33 का स्क्वायर होगा, नहीं तो ये 37 का स्क्वायर होगा। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये 32 का स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर है या 37 का स्क्वायर है? तो 3 में एक संख्या बढ़ाकर प्रोडक्ट बनाएंगे। 3 में 1 बढ़ाकर, यानी कि 4 3 कितना हो गया? 12। 12 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या आएगा। 12 से यहाँ छोटा होता तो छोटा वाला संख्या आता। तो 12 से 13 बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या क्या है? 7। तो इसके साथ क्या आएगा? 7। यानी कि ये जो स्क्वायर निकलेगा ये किसका निकलेगा? 37 का निकलेगा। ऑप्शन नंबर 1। ओके, आपको ऑप्शन में 33 भी दे रखा था, तो सोच समझ कर निकालिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 69, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग्य का वर्ग उन संख्याओं के वर्गों के योग्य से 292 अधिक है तो तीनों में से बड़ी संख्या क्या है, ये हमको बतानी है। क्या कहा प्रश्न? समझे होंगे। कह रहा है प्रश्न कि 3 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के योग्य का वर्ग उन संख्याओं के वर्गों के योग्य से 292 अधिक है। मतलब क्या कि 3 को क्रमागत प्राकृतिक संख्या x + 1 x + 2 के योग्य का वर्ग। योग्य का वर्ग मतलब क्या? पहले सबको जोड़ देना है और इसका वर्ग क्या कहता है उसके बाद कि उन संख्याओं के वर्गों के योग्य के। अब इन संख्याओं के वर्गों यानी कि x स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर से कितना अधिक है? तो 292 अधिक है, तो 292 को किए अधिक। ओके, इसी को अब हम लोग को सॉल्व करना है और तीनों में से बड़ी संख्याएं कौन सी होगी ये हमको बताना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ऑप्शन लेकर चलेंगे। क्यों ऑप्शन लेकर चलेंगे? क्योंकि अगर इसको हम लोग प्रोसेस से करना चालू करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ऐसे प्रश्न ऑप्शन से ही किए जाते हैं। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सा है, तो 4 नंबर ऑप्शन जो है सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी करने का मतलब क्या है कि x + 2 का वैल्यू होगा 8, x + 1 का वैल्यू मतलब इससे छोटा है तो 7 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। यानी कि इस तीनों को जोड़कर योग्य करना है। ओके, और माइनस करना है। क्या करना है उसके बाद? इस तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, यानी कि 6 का स्क्वायर करना है, फिर 7 का स्क्वायर करना है, फिर 8 का स्क्वायर करना है। और इस दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 292 होना चाहिए। मतलब क्या? 292। अगर 292 आ गया तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नहीं होगा तो उसके बाद दूसरी संख्या 7 लेकर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए 7 6 13, 13 और 8 कितना होता है? 21। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है। ठीक है, देखिए ना, 8 7 15 6 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 36 49 64। ठीक है, 4 4 1 माइनस 6 9 4 13, 13 6 19, 3 4 7 6 13 और 1 14, 149। 11 में से 9 जाएगा तो 2, 3 में से 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2। 292 जो लाना था 292 आ गया। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 70,
दो संख्याओं का औसत 7.5 है, तो दो को संख्या मान लीजिए x प्लस वाई और औसत दे रखा है 7.5, तो योग्य बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना होगा, क्योंकि दो को संख्या है इसलिए 2 से गुना करेंगे तो योग्य कितना हो जाएगा 75 दूना 150 यानी कि 15। ओके, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। गुणनफल का वर्गमूल मतलब क्या, x इंटू वाई बराबर गुणनफल वर्गमूल मतलब 6 है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि x इंटू वाई कितना होगा 36 रहा होगा। देखिए ना, उनके गुणनफल का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या कि 36 रहा होगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए वर्गमूल मतलब इसको रूट चढ़ाइए, बराबर 6 दे रखा है, ठीक है। अगर x इंटू वाई निकालेंगे तो ये रूट इधर आएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ओके, अब कहता है वे संख्याएं बताना है, तो 36 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 15 हो जाए और गुना करने पे 36 हो जाए। तो आपको 12 गुना में 3 याद आ रहा होगा कि 12 और 3 को गुना करेंगे तो 12 3 36 है, 12 3 15, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 12 और 3। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 71 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 17 28 में जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्याएं बताइए कि वो क्या होगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है तो 17 28 के अप्रोक्सीमेट में हम कोई ऐसा वैल्यू देख ले कि हाँ उसके निकट में क्या आता है। तो 40 का स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, ये है 1700 के अप्रोक्स, यानी कि 41 का स्क्वायर होगा। देख लेते, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 एकम 4 दूना 8 होगा, 4 चौका 16 होगा, यानी कि 41 का स्क्वायर कितना हुआ 481। अगर 42 का स्क्वायर देखते हैं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 दूना 16, 4 चौका 16 और 1 17, 1764। हमको क्या कहा है सो देखिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमसे कहा है कि न्यूनतम संख्या जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्या बताइए, जोड़ना है। तो 881 में कितना जोड़ेंगे, सॉरी 881 नहीं, सॉरी कितना है 1728 में कितना जोड़ेंगे कि हमको यहाँ कितना पुट जाए 1764 पुट जाए। तो घटा लीजिए, 4 में से 8 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14, ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 और बाकी बात तो 0 0 हो जाएगा, यानी कि 36। तो क्या जोड़ना होगा 36, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 72 किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्गों से 100 कम है, उस धनात्मक संख्याओं का मान क्या होगा। क्या कहा है कि किसी धनात्मक संख्याओं का 21 गुना उसके वर्गों से, तो उसके वर्ग मतलब क्या, कोई संख्या x मान लीजिए, इसका स्क्वायर का 21 गुना, तो 21 से को x से गुना कर लेंगे तो 21 x से कम कितना है 100 कम है, तो बराबर कर लीजिए 100 हो गया। इसको यदि अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 21 बचेगा बराबर 100। अब x का वैल्यू कोई ऐसा संख्या ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने पे डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर 25 ले लेते हैं, ठीक है, देखिए हम लोग कैसे ले रहे हैं, तो 25 माइनस में 21 होगा, क्योंकि x का वैल्यू 25 लिए तो 25 में से 21 जाएगा तो 4 और गुना में 25, तो 25 गुना में 4 करेंगे तो 100 भी आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये हम ऑप्शन से ही लेकर चले थे, ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर ऑप्शन उठाया 25 25 पुट किया, नहीं 25 आता 26 लेकर चलते, उसके बाद 42 लेकर चलते, तो ये ऑप्शन से ही किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते 73 किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू बनाना चाहते हैं। व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे हुए सैनिक की संख्या क्या थी ये हमको बताना है। तो इसको आप लोग वर्गमूल निकालने का जो मेथड होता है उसके थ्रू ही करिए, ठीक है। 2 2 1 अंडरलाइन किए, इस प्रकार होता है। जो 3 जाना है तो 1 एकम 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा 2, ऊपर से 2 अंक उतरेगा, एक बार में लगाए हैं। ओके, फिर यहाँ पे 265, यहाँ पे कितना लगाएंगे 25 बचे 125 नहीं 25 30 29 से 9 बार में लगा सकते हैं, ठीक है, 29 से 9 बार में लगा सकते हैं। तो 29 कितना 9 9 81, 9 दूना 18
18 और 8 26, 261। ऊपर इसमें से 4 उतरेगा, ऊपर से 662 उतरेगा। 9 9 18, 2 और 1 3। यहाँ पे 9 बार में लगा है। अब यहाँ पे एक ही बार में लगेगा क्योंकि 462 के ही अप्रोक्स में रहना है। तो एक एक कम एक और 1 2 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 382 हो जाएगा। लेकिन इधर गुना करेंगे तो 1 8 3 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, 16 में से 8 जाएगा 8, ये कट गया। तो ये जो नीचे में बचता है इसी को कहते हैं शेष। तो शेष कितना बचा? 81। ओके, आगे बढ़ते हैं। 74। 16,800 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 16,800। अब इसको अगर हम लोग दो तरीके से इसको भी कर सकते हैं। एक क्या कि इसका हम लोग अगर अप्रोक्सीमेट देख ले कि ये कितना का स्क्वायर होता है, ये जान जाए, तो वो स्क्वायर आपको निकालने आना चाहिए। उसके लिए छोड़िए अब स्क्वायर, फिर दिक्कत करेगी। हम लोग जोड़ा बैठाते हैं। 2 2 1 1 कम 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 1, ये कट गया। ऊपर से उतरेगा 2 अंक 68, यहाँ पे एक बार में लगाए हैं। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 22 दूना 44 हो सकता है। ओके, तो 2 दूना 4 और 2, यहाँ पे 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 6 में से 4 जाएगा 2। अच्छा, 22 3 66 भी तो हो ही सकता था ना, 3, सॉरी नहीं होगा, 22 बार में होगा। ठीक है, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, 24 यहाँ पे लगाए थे 2 बार में। अब ऊपर से 2 जीरो उतरा। अब हमको जाना है 2400 के अप्रोक्स। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पे अगर 9 डाल दे तो 9 से गुना करेंगे तो इसके अप्रोक्सीमेट पहुँच जाएंगे। 9 9 81, 9 चौका 36, 36 और 8, 36 4 40 4 44, 9 दूना 18 4 22। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, ये 3 में से 2 जाएगा 1, ये कट। जो शेष बचेगा यही संख्या घटानी होगी, 159। ओके, आगे बढ़ते हैं। 75। 709 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग्य एक पूर्ण वर्ग हो जाए? तो 709 का हम लोग अगर देखें कि ये किसके स्क्वायर के निकट है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर के निकट देख लेते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये 26 के स्क्वायर के निकट होगा। 26 का स्क्वायर निकालिए कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, 6 दूना 12 दूना 24 और 3 27 के साथ 2 दूना 4 और 2 6, 676। ये है 709 और ये है 676। इस दोनों का अंतर देखिए कितना का है। यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा? देखिए ना स्क्वायर, ठीक है ना, निकाला हुआ 6 का स्क्वायर। अच्छा, एक बार हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो घटाएंगे वो संख्या तो हमको नहीं आ रही है। देखिए ना, यहाँ पे 24 जोड़ेंगे, 76 4 80 और 20, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 24 और 36 और 3 33, घटाने पे आ रहा है 33। 33 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है कि एक और उससे आगे 27 का स्क्वायर देखिए, 27 का स्क्वायर होता है 729। ओके, अब देखिए कि अब इस दोनों का अंतर देखिए कितना है। 729 में से 709 घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाने पे यहाँ आएगा 20, यानी कि 20 जो है ऑप्शन में भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? 3 20। यानी कि छोटा हमको घटाना है। कह रहा है कि छोटी से छोटी मतलब कि छोटा सा। यहाँ घटाए तो यहाँ 33 प्राप्त हुआ और यहाँ घटाए तो यहाँ क्या हुआ? 20 प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं ये 33 जो है बड़ी संख्या है और 20 जो है छोटी संख्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर 76। 508 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग्य एक पूर्ण वर्ग हो जाए? तो 508 का हम लोग स्क्वायर में देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के निकट है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 484। 24 का स्क्वायर देखिए निकाल कर कितना होता है? 4 चौका 16, 4 दूना 8 दूना 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 576 होता है। ओके, देखिए कि इस दोनों के बीच का अंतर कितना है। इधर 24 और 8 कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 दूना 8 दूना 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि ये 24 का स्क्वायर कितना है? आप 576 कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो 23 का स्क्वायर देख लीजिए कि कितना होता है। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 दूना 9, 3 दूना 6 दूना 12 के 2, 2 दूना 4 और 1 5, 529 से ये 508 कितना कम है? सबसे नज़दीक तो यही लग रहा है। घटाएंगे तो कितना आएगा? 21। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 21, 4 नंबर। ओके,
तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का आप जो भी प्रश्न बचा आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।